बहुत प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपने साहस, सत्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक ने उनसे सहायता मांगी और उन्हें एक श्मशान में लगे वट वृक्ष से बेताल को लाने का आदेश दिया। शर्त बस इतनी थी, यदि रास्ते में राजा ने एक भी शब्द बोला तो बेताल फिर पेड़ पर लौट जाएगा। राजा विक्रमादित्य मौन व्रत धारण कर श्मशान पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बेताल को कंधे पर उठाया, बेताल हंसते हुए बोला, राजन, यात्रा लंबी है, क्यों न मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊं, लेकिन अंत में प्रश्न पूछूंगा। यदि जानते हुए भी उत्तर न दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा चुप रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। बेताल की कथा, एक राज्य में एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पास केवल एक छोटा सा पुत्र था। किसान अपने बच्चे से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन अकाल पड़ गया। भूख से तड़पते हुए किसान ने मजबूरी में बच्चे को लेकर शहर की ओर रुख किया। रास्ते में उसे एक धनी व्यापारी मिला जिसकी पत्नी संतानहीन थी। व्यापारी की पत्नी ने बच्चे को देखा और बोली, इसे हमें दे दो, हम इसे राजकुमार की तरह पालेंगे। गरीब किसान का दिल टूट गया, लेकिन बच्चे की भलाई सोचकर उसने हामी भर दी। कुछ वर्षों बाद वही किसान धनवान बन गया और बच्चे को वापस मांगने पहुंचा। इधर व्यापारी की पत्नी उस बच्चे से सच्चे मन से जुड़ चुकी थी। वह बोली, मैंने इसे जन्म नहीं दिया, पर मैंने इसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहा है। मामला राजा के दरबार तक पहुंचा। दरबार में दोनों स्त्री और पुरुष बच्चे पर अपना अपना अधिकार जताने लगे। राजा ने सब सुना और अंत में आदेश दिया, बच्चे को 2 भागों में बांट दिया जाए ताकि दोनों को बराबर हिस्सा मिले। यह सुनते ही व्यापारी की पत्नी चीख पड़ी, नहीं महाराज, इसे इसके पिता को दे दीजिए, पर बच्चे को कोई कष्ट न हो। गरीब किसान चुप रहा। बेताल ने कहानी रोककर पूछा, राजन, बताओ, बच्चे को किसे मिलना चाहिए, जिसने जन्म दिया या जिसने उसे प्राणों से भी अधिक चाहा? राजा विक्रमादित्य मौन तोड़ते हुए बोले, जिसने बच्चे को बचाने के लिए अपना अधिकार त्याग दिया, वही उसकी सच्ची मां है। यह सुनते ही बेताल जोर से हंसा। राजन, तुमने सही उत्तर दिया। इतना कहते ही बेताल फिर उड़कर उसी वट वृक्ष पर जा बैठा। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और बोले, जब तक अन्याय रहेगा मैं हार नहीं मानूंगा। और वे फिर से बेताल को लेने चल पड़े।